अरे राहुल, ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाओ, बहुत तेजी से चला रहे हो तुम। अरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे सबसे पीछे मैं अनाज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, कहीं मैं गिरोर ना जाऊँ। लालू जी एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाऊंगा तो इस ट्रैक्टर को अपना लोग जल्दी शहर में अनाज मंडी तक लेकर पहुंच जाएंगे, इसीलिए मुझे ट्रैक्टर को थोड़ा तेज चलाना पड़ता है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द तुम लोगों के इस अनाज को लेकर अनाज मंडी जल्दी पहुंच जाऊं और जल्द से जल्द सारा का सारा अनाज बिक जाए। नहीं तो अपना लोग देर से पहुंचे तो सारे के सारे व्यापारी भाग जाएंगे। अरे राहुल भैया सामने देखो, मोदी जी एक बोरा लिए चले आ रहे हैं अपनी पीठ पर। ये तो ट्रैक्टर की तरफ आ रहे हैं। ट्रैक्टर में ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे मोदी जी, अभी तो मैं आपको गांव में घूमता फिरता छोड़कर आया था, इतनी जल्दी आप ये बोरा लेकर पीठ पर कैसे चले आए? क्या बात है, बोलो। अरे राहुल ये बताओ, अभी तुम मुझे मिले थे जब, तुमने बताया क्यों नहीं था कि मैं अनाज मंडी ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ? वो तो मुझे अभी अमित शाह जी ने बताया कि राहुल योगी जी का, केजरीवाल का और लालू जी का अनाज लेकर अनाज मंडी में गया है अपने ट्रैक्टर पे। फिर मुझे ध्यान आया कि एक बोरा अनाज तो मुझे भी अनाज मंडी में जाकर बेचना है, तो इसीलिए राहुल इस अनाज की बोरी को अपनी इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख लो। लेकिन मोदी जी बुरा मत मानना, आप तो मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर वजन पहले से ही ओवरलोड है, मैं आपकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे नहीं रख सकता। राहुल गलत बात है, मोदी जी इतनी दूर से गाँव से भागते हुए तुम्हारे ट्रैक्टर तक आए, इनकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो। एक बोरी वजन बढ़ने से क्या हो जाएगा? अरे योगी जी बात को आप समझ नहीं रहे हो, इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे एक बोरी वजन नहीं बढ़ेगा, ये बोरी तो इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रखेंगे ही रखेंगे, साथ में खुद भी बैठेंगे। तो क्या हुआ राहुल, हम तुम्हारी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे ये अनाज के बोरे लेकर जा रहे हैं तो हम भी तो बैठ कर जा रहे हैं, अगर मोदी जी बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केजरीवाल आप समझ नहीं रहे हो, मैंने अनाज की बोरियों को अच्छी तरीके से रस्से से बांध दिया है और इनकी अनाज की बोरी रखने के लिए मुझे अनाज पर कसे हुए रस्सी फिर से खोलना पड़ेगी। राहुल बात को ज्यादा जलेबी की तरह मत घुमाओ, अगर तुम रखना चाह रहे हो इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख लो, नहीं तो मना करो। गांव में मैं भी रहता हूँ, तुम भी रहते हो, आगे तुम्हें मुझसे बहुत से काम पड़ेंगे। चलो मोदी जी भड़को मत, रख लो अपनी अनाज की बोरी को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे। मोदी जी आज तो आप छा गए, बिल्कुल छा गए, थोड़ा सुर को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए सुर को। अरे बहन सोनिया जी, छाऊंगा कैसे नहीं, आप इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हो कि मुझसे रुक ही नहीं मिल रहा है, मेरे अपने आप मुंह से गीत निकल जा रहा है, क्या करूं? लो मेरा एक नया लोक गीत सुनो। राहुल अगर तुम ढोलक सही से और बजा दो तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मोदी जी एक बात बताओ, और कैसे ढोलक बजाऊं? अच्छी तरीके से तो ढोलक बजा रहा हूं मैं। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूं, ये मोदी जी मेरे ढोलक की तारीफ ही नहीं करते। नहीं मेरे बेटे ऐसी बात नहीं है, पिछले वाले गाँव में जब अपना लोग गीत सुनाने के लिए गए थे तो तुमने कितना अच्छा ढोलक बजाया था और मोदी जी ने तुम्हारे ढोलक की तारीफ भी की थी, और देखो आज मोदी जी कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। खेत पर बैठ के आराम से गीत को सुनने का मजा ही निराला है। राहुल तुम ढोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो और बहन सोनिया जी हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही हैं, और मोदी जी के तो जलवे ही जलवे है, बहुत ही लय और सुर के साथ गीत गा रहे हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, आपका ये गीत सुन के मजा आ गया। आप इतना अच्छा आवाज मुंह से निकाल कैसे लेते हो? मैं तो इसी सोच में रहता हूँ, गाना गाने की मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन इतना अच्छा गाना मैं नहीं गा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो। लेकिन लालू जी थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हो, मैं सही तरीके से हारमोनियम नहीं बजा पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो। लो बहन सोनिया जी पीछे हट के बैठ जाता हूँ, इसमें क्या जाता है? लो बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम बजाने पे और मोदी जी आपके गाने गाने पे मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी बात पे एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, क्या बात है। आपका ये गीत सुन के देखो शिवराज सिंह जी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आराम से, और वो सबसे पीछे मनमोहन सिंह जी बैठे पेड़ के नीचे, वो भी आराम से सुन रहे हैं। योगी जी मैं तो बहन सोनिया जी का हारमोनियम बजाना देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हारमोनियम बजा रही हैं। क्या बात है मोदी जी, अखिलेश, राहुल, क्या बात है, इसी तरीके से हड़ताल करोगे? अरे मैं तो ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है समझे। अरे काम पर चलो, तुमने क्यों हड़ताल कर रखी है, वजह तो बताओ, क्या बात है? अरे योगी जी कितनी बार बताएं तुम्हें, कितनी बार बताएं, जानते सब हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे हम अब 250 रुपए की दिहाड़ी में काम नहीं करेंगे समझे, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर तुम दिहाड़ी 300 रुपए करोगे तो काम करेंगे, 250 रुपए में हम काम नहीं करेंगे। अगर ये मोदी जी और राहुल करना चाहे ये कर ले, मैं तो करूंगा नहीं भाई।
अरे योगी जी 250 रुपए कम है यार, 250 रुपए में क्या होता है, दिन भर का खर्चा भी नहीं हो पाता है। कुछ रुपए बढ़ा दो तभी काम पे जाएंगे हम, साफ सी बात है, नहीं तो तुम्हारी मिल ऐसी बंद रहेगी पूरी। योगी जी पिछले 2 साल से तुम हमसे 250 रुपए में ही काम करा रहे हो, जरा सा भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। पिछली बार कहा था तुमने कि दिवाली पे रेट बढ़ाएंगे, लेकिन दिवाली पे भी रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद तुमने कहा था कि होली पे रेट बढ़ाएंगे, होली पे भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। अरे तुम रेट ही नहीं बढ़ाते हो, इस रेट में हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल करते हैं, समझे। हड़ताल हम इसीलिए करे हुए हैं कि जब तक 300 रुपए हमें काम का नहीं मिलेगा दिहाड़ी पूरा दिन का, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे, साफ सी बात है। तो बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग काम पे, नहीं जाओगे, ऐसी मिल बंद रहेगी मेरी। चलो ऐसा करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, 275 रुपए में काम पे चलो। चलो 275 में, 300 तुम कह रहे हो, 250 रुपए मैं कह रहा हूँ, 275 बीच के सही रुपए हैं, 275 में काम शुरू करो। अरे योगी जी ये बातें नहीं चलेंगी, 270, 75, 72 ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधे अगर 300 रुपए में काम करवाना है करवाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, समझे, दूसरी जगह काम करने। अब हम हड़ताल भी नहीं करेंगे, सीधे दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। 300 में करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, एक जवाब दो। चलो काम तो करवाना ही है अखिलेश, तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो, सबसे ज्यादा बोल रहे हो, याद रखना। चलो ठीक है, आ जाओ काम पे 300 रुपए में। कहाँ से कबूतर, लेकिन मोदी जी कहाँ से तो कलकत्ता भी होता है, कहाँ से कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे। फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना। यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी कि 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो, 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हूँ। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए। यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहा था। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे। नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो। चलो बहन सोनिया जी, स्कूल में 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई दिवाली की, अब 1 हफ्ते तक स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, आराम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, इस बार स्कूल वालों ने छुट्टी कम दिन की डाली। पिछले साल दिवाली की छुट्टी पूरे 10 दिन की पड़ी थी, इस बार दिवाली पे 1 ही हफ्ते की छुट्टी डाली। अरे बहन सोनिया जी 1 हफ्ते की छुट्टी क्या कम है, अब 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो देखो खुशी में तो लालू जी बिल्कुल नाच रहे हैं। मोदी जी नाचूंगा क्यों नहीं, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, ऊपर से दिवाली का त्योहार है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब 1 हफ्ते तक स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले जाना पड़ेगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए 1 हफ्ते के लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लालू जी इतना भी ज्यादा खुश मत हो, 1 हफ्ते बाद तो स्कूल जाना ही है, मानते 1 हफ्ते की स्कूल की छुट्टी है दिवाली की। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी समझ रहा था 10 दिन की स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन छुट्टी 1 हफ्ते की बड़ी दिवाली की। अरे योगी जी मैंने अभी सोनिया जी से भी यही कहा। एक बात बताओ, 1 हफ्ते की छुट्टी क्या कम होती है स्कूल की? 1 हफ्ते में ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे अपना लोग। देखो लालू जी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उन्हें लग रहा है वो 1 हफ्ते तक होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी दिन स्कूल में होमवर्क करके ले ही नहीं जाते थे। मैं होमवर्क
होमवर्क इनका करके देता था। अरे मोदी जी खुश तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं एक हफ्ते की छुट्टी से दिवाली पे इस बार मैंने बहुत सारी तैयारी की है, गुजिया बनाई है। मोदी जी आप मेरे घर पे गुजिया खाने के लिए आना। अरे ममता दीदी जरूर, आप बुला रही हो तो आपके घर पे दिवाली के मौके पे गुजिया खाने के लिए जरूर आएंगे। मोदी जी एक बात क्यों बोल रहे हो, अगर एक हफ्ते की छुट्टी की भी है टीचर्स ने तो एक हफ्ते का काम भी दिया है, अपनों को होमवर्क भी दिया है करने के लिए एक हफ्ते का। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपनी एक हफ्ते की दिवाली की छुट्टी तो है, लेकिन एक हफ्ते का होमवर्क दिया है टीचर ने करने के लिए। हर दिन अपनों को होमवर्क करना पड़ेगा घर ही पे। अरे बहन मायावती जी होमवर्क तो 5 दिन नहीं करेंगे, छुट्टी की आखिरी वाले दिन आराम से बैठ के कर लेंगे सारा का सारा होमवर्क। फिलहाल इस दिवाली की छुट्टी पे मजा है। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी गधा गाड़ी को यहीं पे रोक लो यहीं पे। जी लालू जी बोलिए क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई बताओ। अरे दिक्कत क्या हो गई, आप अपनी गधा गाड़ी पर जो हरा हरा चारा ले जा रहे हो इसको क्या बेचोगे, बताओ कितने रुपए का दोगे ये? मैं अपनी भैंस के लिए खरीदना चाहता हूँ। देखो लालू जी मेरी इस गधा गाड़ी पर जितना भी ये चारा है हरा हरा, एक तो ये बहुत बढ़िया चारा है, तुम्हारी भैंस इसको बहुत मजे से खाएगी। मैं इसके पूरे 500 रुपए लूंगा। मोदी जी इस चारे के 500 रुपए ज्यादा बता रहे हो। वो देखो मोदी जी तुम्हारे पीछे पीछे राहुल भी आ गया अपने गधा गाड़ी पर चारा लेकर। अरे राहुल कितने रुपए का चारा बेच रहे हो? तुम्हारी ये गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है इसके कितने रुपए लोगे बताओ? मैं भी अपनी भैंस के लिए इस चारे को खरीदना चाहता हूँ। योगी जी ये जितना भी चारा है उसके मैं 400 रुपए लूंगा। 400 रुपए में सारा का सारा चारा ले लो। अरे राहुल इस चारे के कुछ कम दाम लगा लो, ज्यादा बता रहे हो 400। मोदी जी आप तो चारे के 500 रुपए बता रहे थे इस गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है उसके, और वो देखो राहुल सिर्फ 400 रुपए में योगी जी को दे रहा है सारा का सारा चारा। लालू जी उसकी गधा गाड़ी पर कम चारा है, मेरी गधा गाड़ी पर काफी चारा है देख लो, और मेरी गधा गाड़ी पर बहुत अच्छा ताजा ताजा हरा हरा चारा है, इसको भैंस बड़े मजे से खाती है। राहुल के चारे को भैंस अच्छी तरीके से नहीं खाएगी। चलो तुम लेना ही चाहती हो तो 400 रुपए का रेट मैं भी लगा देता हूँ तुम्हें, जब राहुल ने 400 रुपए बता दिए योगी जी को। योगी जी अभी कुछ आप रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 300 रुपए में चारा दे दूंगा, ले लो। राहुल 300 रुपए भी ज्यादा है, थोड़े और कम पैसों में दो इस चारे को तो सारा का सारा ले लूंगा मैं। अरे मोदी जी अब तो योगी जी को राहुल ने चारे का रेट 300 रुपए बता दिया, आप 400 रुपए कह रहे हो। चलो वो अपने चारे को योगी जी को अगर 300 रुपए में देना चाहता है तो मैं भी अपने चारे को तुम्हें 300 रुपए में ही दे दूंगा। अरे योगी जी कुछ रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 200 रुपए में चलो ये सारा का सारा चारा दे देता हूँ, इसके बाद 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। राहुल तुम मेरे पीछे पीछे अपने इस चारे को लेकर मत आया करो, तुम अलग कहीं पे बेचने के लिए निकल जाया करो। तुम सस्ते दाम में इस चारे को बेच देते हो तो मेरा भी नुकसान हो जाता है क्योंकि मुझे भी सस्ता बेचना पड़ता। राहुल तुम तो अपने लंच बॉक्स को ऐसे छुपा रहे हो जैसे हम तुम्हारा लंच बॉक्स खा लेंगे। क्या लाए हो आज तुम अपने लंच बॉक्स में? तुम और अखिलेश तो एक साथ अपने लंच बॉक्स में खाना लाती हूँ। कुछ नहीं मोदी जी, वही दाल चावल आज फिर लाया हूँ मैं। और आप ये क्या बात कह रहे हो कि मैं लंच बॉक्स छुपा रहा हूँ? कहाँ छुपा रहा हूँ? वो तो मैं लंच बॉक्स को अखिलेश की तरफ रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं और अखिलेश दोनों मिलकर एक ही लंच बॉक्स में खाना लाती। और मोदी जी आपके लंच बॉक्स में तो पराठा रखा हुआ है, पराठा लाए हो क्या? राहुल हम तुम्हारी तरह रोज दाल चावल थोड़ी लाते, हम तो रोज अलग अलग सब्जी बदल के लाते। आज मैं आलू का पराठा लाया हूँ। अरे स्कूल में लंच करने का टाइम बहुत कम कर दिया, पहले आधा घंटा मिलता था, अब लंच करने का टाइम सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में कैसे खाना खा लोगे? जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। अरे केजरीवाल जी तुम्हारी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? तुम तो खाली बैठे हो। अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मेरा लंच बॉक्स घर ही पर रह गया, मैं लंच बॉक्स लाना भूल गया। और आपके आलू के पराठे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मेरे बराबर में योगी जी चुपके मटर पुलाव खा रहे हैं, वो तो अपना टिफिन को दिखाई नहीं रहे मुझे। अरे केजरीवाल ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है, एक दिन का नाटक थोड़ी है। तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन घर भूल आते हो, पता नहीं जानबूझकर भूल के आते हो या बहाना बनाते हो। हम तुम्हें हर दिन जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाते हो अपने लंच बॉक्स में से खिलाते हैं। आज तो भाई मैं अपना मटर पुलाव कम लाया हूँ, मैं तो नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे मुंह में पानी आए या नहीं आए मैं कुछ नहीं जानता। अरे योगी जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपका मटर पुलाव मांग रहा हूँ, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस मोदी जी से थोड़ा सा बस
आलू का पराठा मांग रहा हूँ। मैं भी केजरीवाल आज एक ही पराठा लाया हूँ, लो ले लो इसमें से आधा पराठा, क्या करा जाए। जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाए हो तो साथ में मिल बांट के खाना ही पड़ेगा। आओ केजरीवाल जी इधर आ जाओ, आप हमारे साथ दाल चावल खा लो, तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे, आ जाओ। अरे मोदी जी और अखिलेश, मैं भी कोई केजरीवाल को खाना देने को मना थोड़ी करता हूँ। जब ये टिफिन नहीं लाते मैं खिलाता नहीं हूँ, लेकिन एक आध दिन की बात अलग होती है, ये हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन भूलाते, ये बात समझ में नहीं आती। वैसे मोदी जी और राहुल जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी गांव गांव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है, लेकिन सर पर टोकरी रखने से थकान भी तो बहुत हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, दो बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गांव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए। तुम्हारी जलेबी, ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं। ये ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोतीचूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो, लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई रुको रुको रुको, यहीं पे रुक जाओ। बोलो सर जी क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो, तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो। पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बात को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा, और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल योगी जी इन साहब ने तो उल्टा फांस दिया, अपना तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ के पैसे मिलेंगे भी। मोदी जी संजा होने वाली है, अब कहीं पे विश्राम कर लेते हैं, कोई अच्छी सी जगह देखकर रुक जाओ। सुबह से चल ही रहे, थोड़ा सा अन्न पानी डाल लेते पेट में, चलो कहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। राहुल अब ये कदम भोले की नगरी जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कांवड़ यात्रा पे नहीं लाना चाह रहा था। तुम्हारी यही दिक्कत रहती है, कभी यहाँ रुक जाओ कभी वहाँ रुक जाओ। राहुल मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूँ, जब भी मैं कांवड़ यात्रा पे निकलता हूँ तो सीधे जाकर भोले की नगरी में ही जाकर रुकता हूँ, उससे पहले ये कदम नहीं थमेंगे, चले रहूं। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पर आ गए। कैसा ये सुनसान सा रास्ता है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं राहुल, तुम पहली बार आए हो, तुम नहीं जानते हो इस रास्ते को। अगर तुम कभी कांवड़ यात्रा पे निकले होते तो तुम्हें पता होता, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, लालू जी से पूछ लो। हाँ राहुल, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा राहुल एक बात बताओ, क्या वाकई में तुम्हें भूख लगी है? हाँ लालू जी क्या बताऊं, भूख तो बहुत तेज लगी है। अरे थोड़ा सा रुककर कहीं पे अन्न पानी पेट में डाल लेते, मैं भी कोई चलने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाकर थोड़ा सा फिर चलते, मेरे भी कदम जाकर भोले की नगरी में ही रुकेंगे। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, चलो कहीं पर रुककर भोजन कर लेते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, उसके बाद चलना शुरू कर देंगे। लालू जी तुम भी राहुल का ही साथ देने लगे, उसी की तरफ से बोलने लगे। अरे कोई मैं खाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, 10 बजे के टाइम अपना कहीं पे रुकेंगे तभी खाना खा लेंगे, अभी तो चलते रहो भोले की धुन में, चलते रहो। भाई मोदी जी एक बात बताना, यहाँ से भोले की नगरी कितनी दूर रह गई है, कितनी दूर का और सफर है अपना? बस केजरीवाल पहुँचने ही वाले हैं, 2 दिन और चलना है अपना लोगों को, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। अरे अखिलेश और नीतीश कुमार जी कहाँ पीछे रह गए, ये तो बिल्कुल पीछे रह गए। हाँ मोदी जी अखिलेश मेरे पीछे आ रहा है, आप चले रहो, हम भी आपके पीछे हैं, सब लोग चले रहो तेजी में। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, पिछली बार आप कांवड़ यात्रा पे मुझे छोड़ गए थे, हर बार मुझे साथ में लेकर चलना, कह देता हूं मैं अभी से। जरूर केजरीवाल, अपना ही लोग साथ में चलेंगे, हर साल चलेंगे।
राहुल, आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए। वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ। क्या बताऊं, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती। और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी, टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे, फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी, रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी। पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पे। योगी जी, अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप पैदल ही आ जाओ, हल्के हल्के। अरे मोदी जी, योगी जी को बैठा बुला लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे यहाँ पर, शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी, आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी, आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो? हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे? तो मोदी जी, 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर। संध्या होने को जा रही है, अंधेरा होने वाला है। मोदी जी, जब योगी जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो बैठा लो। चलो ममता दीदी, सोनिया जी, आप सब लोग कह रहे हो तो योगी जी को बैठा लेता हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ योगी जी, लेकिन आपको घर तक पहुँचाने के 5 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं अभी। अरे भाई मोदी जी, कब बदलोगे अपनी ये आदत? तुमने अपनी बोट को, नाव को सवारियों से ओवरलोड कर रखा है। सवारी तो सवारी, तुमने मोटरसाइकिल से भी फुल कर रखा है अपनी इस बोट को। केजरीवाल, तुम्हें ज्यादा ओवरलोड लग रही है मेरी नाव, ये बोट। तुम ऐसा करो, तुम उतर जाओ यहीं पे। अरे कैसी भसड़ बात करते हो मोदी जी, मैं यहाँ पर कहाँ उतर जाऊं, बीच नदी में? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम बैठे ही क्यों नाव में? तुम्हें ओवरलोड लग रही है, तुम बैठते ही नहीं मेरी नाव में। एक तो इस नदी पे कोई पुल नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए ये सुविधा कर रखी है कि मैं इस गांव के यात्रियों को उस गांव में पहुंचाता हूँ, उस गांव के यात्रियों को इस गांव में पहुंचाता हूँ। दोनों गांव के बीच में नदी बह रही है। अरे मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, तुम नदी में नाव चला रहे हो सवारी ढोने के लिए, तो क्या फ्री में चला रहे हो? अरे हमसे पैसा लेते हो बेहिसाब तुम, एक सवारी के 500 रुपए। तो इतनी बेहिसाब नाव क्यों भरते हो? कहीं पलट उलट गई किसी दिन ये नाव तो क्या होगा? अरे लालू जी, पलटने उलटने की बातें मत करो। पलटने के नाम से तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। पता नहीं इस नदी पर पुल कब बनेगा, तब तक मोदी जी यूं ही कमाई करते रहेंगे जम के। पूरे दिन भर की कमाई इनकी कम से कम 10,000 की होती होगी। ये बात तो गलत है राहुल, अगर होती होगी कमाई तो मेहनत भी तो करते हैं मोदी जी। इतनी सवारी को बैठाकर इतनी भारी नाव चलाना भी तो बहुत मेहनत का काम है। अरे भाई योगी जी, बात तो यहीं पे आके रुक जाती है। ये अपनी नाव में इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हैं? ज्यादा सवारी से नाव के डूबने का कितना खतरा रहता है? ये तो चलो पानी की बात है, अगर ये रोड पे इतनी सवारी चलाते होते तो इनका चालान कट जाता। अरे अखिलेश, क्या करेला खा के इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने नाम लिया, वो देखो कोई इंस्पेक्टर अपनी नाव लेके बड़े चले आ रहे हैं अपनी नाव की तरफ। रोको भाई रोको, अपनी नाव को रोको, रोको यहीं पे। जी इंस्पेक्टर जी, क्या बात है, आप यहाँ पर पानी में क्या कर रहे हैं? हमें खबर मिली है तुम अपनी नाव को ओवरलोड चलाते हो। तुम्हारे नाव की क्षमता है 10 लोग बैठाने की, तुम 50-50 लोग बैठाते हो अपनी नाव में, तुम्हारी नाव का चालान कटेगा। सर जी, कैसी बात करते हो? मैंने मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बस का तो चालान कटते सुना है, अब ये नाव का चालान कब से कटना चालू हो गया? भाई ये चालान कटना आज ही से चालू हुआ है। तुम्हारी नाव का, बोट का मैं ओवरलोड पे चालान काटता हूँ। तो अखिलेश, तुम अपने सिर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर। 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो। और लालू जी, आपके सर पे कितनी ईंटें? 1 2 3 4 5 6। लालू जी, आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ, और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश, अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ।
1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए। लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं, उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर हैं कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टे पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेकर ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टे पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। लालू जी आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते ही हो, पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पड़ोस के गांव में रहते हैं हम, हमें अपने गांव में सुनने को मिला कि लालू जी पड़ोस वाले गांव में भैंस बेच रहे हैं। भैंस की हमें जरूरत थी, तुरंत आपके पास खरीदने के लिए चले आए। अभी तक तो लोगों के मुंह से सुना कि आप भैंस बेच रहे हो, आप अब बताओ भैंस बेचोगी अपनी? बिल्कुल मोदी जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम भैंस बेचने के लिए तैयार है, अगर अच्छे दाम में बिक जाए तो। देखो लालू जी आप अपना रेट बताओ, कितने रुपए की इस भैंस को बेचोगे? अगर हमें अच्छा लगेगा दाम तो हम खरीद लेंगे। मोदी जी पहले तो मैं इस भैंस को 50,000 रुपए की खरीद के लाया था, आप 50,000 ही रुपए दे देना, और ज्यादा रुपए थोड़ी लूंगा मैं आपसे। जितने की लाया था उतने ही रुपए की बेच दे रहा हूँ आपको। पहले खरीद के लाए थे, पहले कितने पहले खरीद के लाए थे आप लालू जी इस भैंस को? मोदी जी ये लालू जी 1 साल पहले इस भैंस को खरीद के लाए थे। लालू जी कैसी बात कर रहे हो, ये भाई साहब बता रहे हैं इस भैंस को आप 1 साल पहले खरीद के लाए थे। 1 साल में और अब में फर्क है, टाइम के साथ साथ भैंस का दाम कम होता जाता है। और ये बताइए इस टाइम ये भैंस कितना दूध दे रही है? देखो मोदी जी दूध की तो कोई गारंटी है नहीं, कभी 2 लीटर दूध दे देती है, कभी 4 लीटर, कभी 10 लीटर। इस भैंस के मूड की बात है, जब इसका मूड होता है उतना दूध देती है। और रही दाम की बात, थोड़ा बहुत कम पैसे दे दो 50,000 में से, अगर 1 साल हो गया भैंस को लाए हुए मुझे। तो लालू जी आप ही बता दो कितने रुपए कम देते मोदी जी आपको? भाई साहब आपसे बात नहीं हो रही है, बात मोदी जी से हो रही है। अरे लालू जी नाराज क्यों होते हो? योगी जी को, अखिलेश को, शिवराज सिंह जी को मैं अपने साथ ही लाया हूँ भैंस खरीदने के लिए। और एक बात बताओ, इस भैंस का दूध पतला तो नहीं होता है? पतले दूध के बारे में मोदी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जिस दिन इस भैंस को ज्यादा पानी पिला देता हूँ उस दिन ये पतला दूध देती है। अखिलेश कैसे चुप बैठी हो, कितने रुपए में इस भैंस को खरीद लूं तुम ही बताओ? योगी जी, शिवराज सिंह जी कुछ तो बोलो, कितने रुपए में खरीदूं? तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए थोड़ी लाया हूँ। अब तुमने लालू जी की बात सुन ली, कितने रुपए में ये भैंस ठीक रहेगी? मोदी जी मेरे हिसाब से तो इस भैंस को 30,000 रुपए में खरीद लो। अखिलेश 30,000 तो मैं भी कहने वाला था। लालू जी 30,000 रुपए में भैंस देना है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लालू जी अच्छे दाम में भैंस जा रही है, 30,000 में दे दो। चलो केजरीवाल जी अगर तुम कहते हो तो 30,000 में मोदी जी को इस भैंस को बेच देता हूँ। वैसे भी केजरीवाल जी मैं इस भैंस से परेशान हो गया था। ठीक है मोदी जी 30,000 में ये भैंस आपकी हुई। राहुल मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना समझे। अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो। मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे
बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे। मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाएं। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना। तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे। मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुकवा रहा है। क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई, रोको रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं। हम सब लोग इकट्ठा होके पास के गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ? बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं। ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे ओवैसी जी, कौन सी मनुष्य गणी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान।